शिवाजी राजे अपने साथ साथ अपनी सारी मंडली को लेकर राजगढ़ की आवाम के बीच भेष बदलकर मिर्जा राजा जयसिंह के भेजे गए खबरियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहली ही खेप में शिवाजी राजे और उनके साथीदारों को एक साथ 5 खबरियों की भनक लग जाती है और वो उनके पीछे पीछे भागते हैं। शिवाजी राजे का उन खबरियों को पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वे खबरी नहीं पकड़े गए तो वो आवाम में दहशत फैला देंगे कि मराठा साम्राज्य खत्म हो रहा है। शिवाजी राजे, चिमणा जी और ताना जी उस दुकानदार के पीछे पीछे भागने लगे थे। अचानक से जैसे भीड़ के बीच भगदड़ होने लगी। शिवाजी राजे ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ उठते हुए देखा। उनको लगा कि शायद लोगों में भय फैल सकता है और लोग उन्हें पहचान सकते हैं। शिवाजी राजे ने सबको सतर्क करते हुए कहा, सब पांव दबाकर भागो, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कोई हरकत हो रही है। हमें लोगों के बीच से चुपचाप उन्हें पकड़ना है। सब सहम से गए। सबने दबे पांव आगे बढ़ना शुरू किया। दुकानदार के साथ साथ बाकी 4 शख्स जो अलग अलग दिशाओं में भाग निकले थे, शिवाजी राजे और माणकोजी के साथ तानाजी दुकानदार और उसके 3 साथियों के पीछे भागे। दूसरी ओर चिमणा जी और फिरंगोजी बाकी के 2 शख्स के पीछे दौड़े। आसपास के कुछ लोगों को लगा कि कुछ हलचल हो रही है, लेकिन तभी शिवाजी राजे ने अपना दिमाग लगाया और देख रहे लोगों को कहा, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम जरा पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, वे हमारे दोस्त हैं। सबने ये बात सुनकर जरा चैन की सांस ली और कुछ लोग हंसी मुस्कुराहट के साथ वापस अपने काम में लग गए। किसी ने हंसी मजाक में कह भी दिया, अरे ये शिवाजी राजे के राज में लोग पकड़ा पकड़ी कब से खेलने लगे। दूसरे ने उसका जवाब देते हुए कहा, यही तो मजा है शिवाजी राजे के राज में जीने का। लोग अपनी मस्ती में बड़े आराम के साथ जिंदगी बिता सकते हैं। काश दिल्ली में वो औरंगजेब नहीं, शिवाजी राजे बैठे होते। शिवाजी राजे के कानों में ये बात पड़ी, पर उन्होंने अपना ध्यान अपनी मुहिम की तरफ केंद्रित किया। शिवाजी राजे उस दुकानदार के पीछे दबे पांव भागे। वो दुकानदार जरा सा फुर्तीला था। वो पीछे मुड़ मुड़कर शिवाजी राजे को देख रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। शिवाजी राजे भी बड़े आराम से, जैसे उसे ढील दे रहे हो, उस तरह से उसके पीछे भाग रहे थे। साथ में तानाजी और माणकोजी भी थे। शिवाजी राजे दौड़ते दौड़ते जरा से मुस्कुरा दिए। वो उस दुकानदार को भागते हुए देखकर मुस्कुरा दिए और एक कोने में खड़े हो गए। ये देखकर तानाजी को आश्चर्य हुआ। राजे चलिए, वो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, वो हमारे ही पैंतरे में फंस रहा है, शिवाजी राजे ने कहा। तानाजी और माणकोजी ने उस दुकानदार और बाकी के दोनों साथियों को एक दिशा की ओर भागते हुए देखा। वो जिस दिशा में भाग रहे थे, वो दिशा देखकर माणकोजी और तानाजी भी खुश हो गए। वो तीनों सीधा गढ़ के मध्य भाग की ओर जा रहे थे। वो भाग शिवाजी राजे का सबसे अजीज विभाग है, जहां का चप्पा चप्पा उनकी सेना जानती है। ये तो शिकार खुद ही फंस रहा है राजे, तानाजी ने कहा। शिवाजी राजे ने 2 पल राह देखी। उस दुकानदार ने पीछे देखा। उसे कोई पीछे नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि उसका पीछा छूट चुका है। उस दुकानदार ने अपने मित्र से कहा, तुम दोनों फैल जाओ, हम आगे जाकर जंगल वाले इलाके में मिलेंगे, जाओ। शिवाजी राजे को दूरी से ही सही पर सब दिखाई दे रहा था। उन्होंने जैसे ही देखा कि तीनों अलग हो रहे हैं, तो शिवाजी राजे ने जोर से सीटी बजाई। वो दुकानदार और दोनों साथी अवाक रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सीटी की आवाज कहां से आई। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, एकदम से दुकानदार के ऊपर एक बड़ा सा जाल आकर गिर पड़ा। दुकानदार मुसीबत में आ गए। दुकानदार को देखकर बाकी के दोनों जन वहां से भागने लगे, पर इससे पहले कि वो भाग पाते, बहिर जी और उनके 4 सैनिकों ने उन दोनों पर झपट लगाई। बहिर जी आसपास के घरों के खंभों के पीछे छिपे हुए थे। तीनों खबरी पकड़े गए। वो दुकानदार जाल में फंसकर भी भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ कदम वो भागा भी,
लेकिन जाल इतना भारी था कि वो उसके पांवों में आ गया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बहिर जी और उनके साथियों ने तीनों को धर दबोचा। शिवाजी राजे ने ये देख लिया। वो तुरंत अपने कोने से निकले और उन तीनों के पास आ गए। तीनों को देखा और शिवाजी राजे ने तुरंत हुक्म दिया, तीनों को कैद खाने में ले जाओ। बहिर जी और उनके सैनिकों ने उन्हें उठाया और ले जाने लगे। तभी उस दुकानदार ने शिवाजी राजे को देखते हुए गुस्से से पूछा, हमें कैद खाने में क्यों ले जा रहे हो? हमारा गुनाह क्या है? शिवाजी राजे तुरंत उस दुकानदार के पास गए और उसका जाल हटवाया। जाल हटते ही शिवाजी राजे ने उसकी जेब में जबरदस्ती हाथ डाला और बाहर खींचा तो उनके हाथ में एक कागज आ निकला। शिवाजी राजे ने उसे ये बताते हुए कहा, ये है तुम्हारा जुर्म। शिवाजी राजे ने वो कागज खोलकर पढ़ा, मराठा साम्राज्य तबाह होने वाला है, तुरंत दिल्ली कूच कर जाओ। कागज पर लिखी उस बात को पढ़कर शिवाजी राजे ने कहा, लोगों के बीच डर फैलाने के जुर्म में और हमारे राज्य में घुसपैठ करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। वो दुकानदार फिर कुछ ना बोल पाया। बहिर जी और उनके सैनिक उन तीनों को कैद खाने की ओर ले जाने लगे। तभी शिवाजी राजे ने तानाजी से पूछा, बाकी के दो कहाँ हैं? मुझे वो दोनों भी चाहिए। शिवाजी राजे ने इतना कहा ही था कि फिरंगोजी और चिमना जी बाकी के दो भगोड़ों को पकड़कर वहां पहुंच गए। राजे, मिल के दोनों खबरी। बहुत अच्छे, शिवाजी राजे ने कहा, इन्हें भी ले चलो कैद खाने में। तानाजी, आप और फिरंगोजी फिर से एक चक्कर लगा आइए, कहीं और ना हो। लेकिन राजे, ये बात इनसे ही उड़वा लेते हैं ना? तानाजी ने सुझाव दिया। शिवाजी राजे ने तानाजी को समझाते हुए कहा, जब तक ये लोग मुंह खोलेंगे बाकी के खबरी अपना काम कर चुके होंगे। हमें एक साथ 5 घुसपैठ ही मिल गए हैं। इसका मतलब बाकी जो भी बाजार में खुलेआम घूम रहा है उसे कहीं ना कहीं भनक जरूर लग गई होगी, तो उन्हें भी ढूंढना जरूरी है। जी राजे। तानाजी और चिमना जी फौरन बाजार की ओर निकल गए। शिवाजी राजे ने बाकी सबको इशारा कर कैद खाने की ओर चलने के लिए कहा। चलिए देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह ने हमारे खिलाफ कितनी तैयारियां की हैं। कैद खाने को देखकर वो 5 घुसपैठिए जैसे सोच विचार में पड़ गए थे। वो कैद खाने को बस देखे ही जा रहे थे। कैद खाना काफी पुराना था। आसपास मकड़ी के जाले बिछे हुए थे। धूल मिट्टी ने जैसे फर्श और दीवारों पर अपना कब्जा जमा रखा था। कोई खंडहर से कम ना था ये कैद खाना। शिवाजी राजे और उनकी मंडली वहां आ पहुंची। शिवाजी राजे की नजर उस दुकानदार पर ही थी। उस दुकानदार ने शिवाजी राजे को आते देख पूछा, लगता है आपके यहाँ सालों से कोई कैद खाने में नहीं आया। आप काफी दयालु हैं। हाँ, इतने दयालु हैं कि हम किसी को कैद नहीं करते, सीधा मार देते हैं। शिवाजी राजे की ये बात सुनकर वो दुकानदार चौंक गया। उसे शिवाजी राजे से इस जवाब की उम्मीद न थी। उसे लगा कि शिवाजी राजे जैसा वीर ही ऐसी बातें कर सकता है और उसे अब जरा संभल कर रहना चाहिए। शिवाजी राजे अपना हुलिया बदलकर असली भेष में आ चुके थे। वो अब शिवाजी राजे ही थे। दुकानदार बाजार में मिले उस शख्स को और शिवाजी राजे के बीच में समानता ना पहचान पाया। आपको खबर काफी जल्दी मिल जाती है आपके खबरियों से। यहाँ उन्होंने मुझे पकड़ा और दूसरे ही पल आप मेरे पास आ पहुंचे। वाह, अच्छा संयोजन है तुम्हारे और तुम्हारी सेना में। दुकानदार ने जानबूझकर शिवाजी राजे को छेड़ा। हाँ, संयोजन तो होगा ही। खबरी और शिवाजी राजे दोनों एक ही हैं। शिवाजी राजे ने कहा। वो दुकानदार फिर से चौंक पड़ा। क्या वो शख्स तुम ही थे जिसने? हाँ, वो मैं ही था। शिवाजी राजे ने बात को काट दिया। वो अब सीधा मुद्दे पर आना चाहते थे। शिवाजी राजे ने उस दुकानदार से पूछा, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो? मैंने कहा ना, दिल्ली से हुक्म आया था, सारे मराठा राज्यों में ये बात फैलानी थी। उस दुकानदार ने कहा। दिल्ली से किसने हुक्म दिया? शिवाजी राजे ने पूछा। हमें हमारे आकाओं का नाम लेने की आजादी नहीं। जब जान ही नहीं बचेगी तो आजादी का क्या करोगे? शिवाजी राजे ने तंज करते हुए पूछा। ये कैद खाना जो तुम देख रहे हो उसका अनुमान तुमने काफी सही लगाया है। यहाँ काफी अरसे से किसी को कैद करके नहीं लाया गया। हम लोगों को तड़पाने में विश्वास नहीं करते। हम या तो खुशी खुशी जिंदा रखते हैं या फिर सीधा मार ही देते हैं। शिवाजी राजे ने दुकानदार को धमकी देते हुए कहा।
हमने जितना बताना था हम बता चुके हैं, आगे हमसे और कोई उम्मीद मत रखना, उस दुकानदार ने ऐसे कहा जैसे शिवाजी राजे ये सुनकर आगे कोई बात नहीं करेंगे। शिवाजी राजे ने 2 पल उस दुकानदार के सामने देखा। दुकानदार शिवाजी राजे को घूरते हुए देख जरा सा छटपटाया। वो शिवाजी राजे से नजर नहीं मिला रहा था, लेकिन नजर मिलाए बिना रह भी नहीं सकता था। शिवाजी राजे इस पल को जरा तफसील से देखना चाहते थे। उन्होंने उस दुकानदार को और घूरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाजी राजे ने कोई नया दिमागी खेल ढूंढ निकाला हो। कुछ देर शिवाजी राजे उस दुकानदार को ऐसे ही घूरते रहे। अब दुकानदार से रहा न गया। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूं, शिवाजी राजे ने कहा। कैसा जवाब? वही जिसे तुम्हें बताने से मना किया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह घूरते रहने से मैं सब बता दूंगा? मैं तो तुझे इसलिए घूर रहा था ताकि तेरी आखिरी इच्छा तू कह सके। तेरे मरने की तारीख आज ही की तय हुई है। शिवाजी राजे ने इतना कहकर उसके बगल में खड़े चौथे शख्स का हाथ काट दिया। वो शख्स जोर से चिल्ला उठा, कांप उठा। वो फर्श पर लेट गया और उछलने लगा। उसके हाथ से काफी खून बह चला था। वो दर्द सह नहीं पा रहा था। ये क्या किया तुमने? तुमने तो कहा था कि तुम तड़पाते नहीं मार देते हो, दुकानदार ने शिवाजी राजे से जरा ऊंचे स्वर में पूछ लिया। मैंने कहा था कि तड़पाते नहीं, ये नहीं कहा था कि तड़पा तड़पा कर मारते नहीं। हमारा इलाज तो यही है कि जब तक सामने वाला सामने से मौत ना मांग ले, हम उसे मौत देते नहीं। शिवाजी राजे ने उस दुकानदार पर जैसे जबानी छुरी घुमा दी हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? सच, शिवाजी राजे ने कहा। केवल सच और कुछ नहीं। उस दुकानदार के पास अब चारा ना था। उसे विवश होना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मिर्जा राजा के सारे मकसद बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझे घूरना बंद करो पहले, मुझे बौखलाहट होती है, दुकानदार ने समर्पण करते हुए कहा। शिवाजी राजे अगले ही पल जोर से हंस दिए। उन्हें दुकानदार की ये शर्त काफी मजेदार लगी। शिवाजी राजे को हंसते देख उनकी बाकी मंडली भी हंसने लगी, पर उनकी हंसी उस चौथे शख्स के दर्द भरी आवाजों में खलल पहुंचा रही थी। शिवाजी राजे को जैसे अचानक याद आया, अरे इसकी मलहम पट्टी करवाओ, अब ये हमें सच बताना चाहते हैं। तुरंत ही बहिर जी ने अपना सैनिक भेजकर मलहम पट्टी मंगवाई। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? शिवाजी राजे ने वहां पड़े पुराने मेज पर बैठते हुए पूछा। दुकानदार ने फिर शिवाजी राजे की ओर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो उसे घूर तो नहीं रहे। शिवाजी राजे उसकी बेचैनी समझ गए और तुरंत बोले, अरे भाई, मैं तुम्हें अब नहीं घूरूंगा, चलो अब सुनाओ, वक्त कम है, शिवाजी राजे ने कहा। इससे पहले कि शिवाजी राजे उस दुकानदार की बात सुन पाते, वहां पर बहिर जी का एक और खबरी आ पहुंचा। बहिर जी चौकन्ने हो गए। उन्होंने उस खबरी को आते देख तुरंत शिवाजी राजे के कानों तक बात डालने की कोशिश की। उन्होंने बड़े आराम से शिवाजी राजे को आवाज दी, राजे, 2 पल जरा बाहर आ सकते हैं? माँ साहब की कमरे से खबर आई है। शिवाजी राजे माँ साहब का नाम सुनकर तुरंत उठे और बहिर जी के पास गए। उनके खबरी ने शिवाजी राजे के सामने सिजदा किया। प्रणाम महाराज। कहो, क्या बात है? उस खबरी ने बिना कुछ कहे एक कागज शिवाजी राजे के सामने धरा। शिवाजी राजे ने वो कागज खोला और पढ़ा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने तुरंत उस खबरी को पूछा, ये कागज कहाँ से मिला? हमें नहीं मिला, ये कागज माँ साहब को मिला। उन्होंने कहा कि कोई खिड़की पर चढ़कर उनके कमरे में डाल गया है, पता नहीं कौन था। तब तक वहां माणकोजी और येसा जी भी पहुंच गए। क्या बात है राजे, क्या लिखा है चिट्ठी में? वही जिसका हमें कब से डर था। ये बात माँ साहब तक पहुंच गई है, शिवाजी राजे ने कहा। येसा जी ने वो कागज देखा, उसमें वही बात लिखी हुई थी, मराठा साम्राज्य खतरे में है। अब ये बात माँ जीजाबाई तक पहुंच गई थी। शिवाजी राजे फौरन माँ साहब के कमरे की तरफ दौड़ गए। येसा जी ने वहां खड़े पहरेदारों से कहा, कैद खाना बंद कर दो और ताला लगा दो, कोई बचकर जाने ना पाए। तुरंत कैद खाने को बंद कर दिया गया। वहां पहरेदारों का पहरा कड़ा कर दिया गया। इस तरफ शिवाजी राजे तुरंत माँ साहब के कमरे में पहुंचे। माँ साहब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। साथ में उनकी 2 दासियां भी थीं जो उनका ख्याल रख रही थी। शिवाजी राजे तुरंत दौड़कर माँ साहब के पास गए। माँ, क्या हुआ माँ? शिवाजी राजे ने चिंतित स्वर में पूछा। माता जीजाबाई को जैसे शिवाजी राजे के आने का ही इंतजार था।
उन्होंने आहिस्ता से शिवाजी राजे की ओर मुंह किया, उनके सामने देखा और कहा, वो चिट्ठी किसने भेजी शिवबा? कौन था वो? कोई नहीं था माँ, आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक है। नहीं शिवबा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सच सच बताओ, वो चिट्ठी कौन लेकर आया था? शिवाजी राजे को ये बात जरा सी भी गवारा नहीं थी कि उनकी वजह से उनकी माता पर मानसिक हानि हो रही है। शिवाजी राजे ने बात को खोलते हुए कहा, जिसने आपके कमरे में चिट्ठी डाली है वो पकड़ा गया है माँ साहब, हमारे कैद खाने में है। अब आप निश्चिंत रहिए। मुझे तेरी चिंता हो रही है शिवबा, कहीं ये बात सच निकली तो क्या सच में मराठा साम्राज्य? नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए, हमारे साम्राज्य को कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे। शिवाजी राजे माँ साहब की ऐसी हालत और डर देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने माँ साहब को चादर ओढ़ाई और कमरे से चुपचाप निकल आए। शिवाजी राजे अब आग बबूला हो रहे थे। उस खबरी की ये जुर्रत कि माँ साहब के कमरे तक आ पहुंचे, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मन ही मन ये बात बोलकर शिवाजी राजे सीधा कैद खाने की ओर अपनी तलवार लेकर निकल पड़े। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या शिवाजी राजे बिना बात को जाने ही उन खबरियों का वध कर देंगे? क्या वो खबरी शिवाजी राजे को सारी सच बात बताएंगे? आखिर क्या है मराठा साम्राज्य के उस खतरे का सच? जानेंगे अगले एपिसोड में।